नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ श्री शरण वंशी से। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि अब पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मेरे मध्य प्रमाणिकाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पंचशील सपुर बोलो साधु साधु साधु। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्माचार्य श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। मित्रों और बच्चों सब शांति पूर्वक बैठ जाएंगे। अभी आपने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया, जिसका वाचन सेठ भजनलाल जी ने आपको किया और आपने उसको ग्रहण किया। बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, मैं बहुत ही अपने को धन्यवाद और भाग्यशाली समझता हूँ आप लोगों के बीच में बैठ करके और भगवान गौतम बुद्ध के धम्म की कुछ बात बताने के लिए मैं आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो धम्म का नियम है, सभी भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन करेंगे, सिर झुका करके नमन करेंगे। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से,
3 बार बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 हम सभी यह संघ में उपस्थित हैं और भगवान ऐसे भगवान गौतम बुद्ध का नमन करते हैं जो अरहत संवक संबोधि बुद्ध, जिन्होंने जन कल्याण के लिए पूरा राजपाट, बच्चे, पत्नी, माँ बाप और पूरा सब क्षेत्र को छोड़ दिया। तो ऐसे भगवान गौतम को नमन करते हैं। नमो तस्से, ऐसे भगवान गौतम। अब त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना। इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तरो कुलधम सारथी सत्था देवानो मनुष्यान बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वयम् एतेन सहज बच्चेन होतु ते मंगलम उत्तमंगेन बुद्धो ये पाजु पशुबोत्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो हम तु उत्तमम्। यम किचनिम रत्नम लोग विविक्तापतो नत्थि नत्थि तस्मं सोतु भवन्तु मे यो सन्नि सन्नो वरमोदि में महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गाणोतो लोक तम तमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्मना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिधिति को अकाली को एपसी को ओपन्नि को पचत धम्म जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च धम्माचि चत ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं वयम् धम्मो मे शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु ते मंगलम उत्तमं धम्मो पाशुपशुबलुत्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तु उत्तमम्। संग बनना सुपटी पन्नो भगवतो सावक संगो ओजपटी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पटी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणयो अनित्रो खेतनो शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संगाति च ये च संगाता पचुपन्ना ये च संगा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं वयम् संघो मे शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु ते मंगलम उत्तमंगेन संघो ये पाशुपशुबलुत्तम संघो ये खलितो दोषो संघो हम तु उत्तमम्। ईमाय धम्मा धनुपति पत्नियां बुद्धं पूजिमि। ईमाय धम्मा धनुपति पत्नियां बुद्धं पूजिमि। ईमाय धम्मा धनुपति पत्नियां संघं पूजिमि। भवतु सब मम रखन्तु सब देवता सर्वे बुद्धानि सोति भवन्तु मे भवतु सब मम रखन्तु सब देवता तो सब मंगल रखन्तु सब देवता सर्वे धम्मानुसूति भवन्तु मे भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सर्वे संघानुसूति भवन्तु मे। सभ्य पापस्य कुलस्य कुशलस्य संपदा संचित पर्यदन्तु एतम बुद्धानुशासन अंधभूतमयं लोके धनकेतु समस्ति सकल जाल मुक्तो अपो सबो गच्छति। बोलो साधु साधु साधु। अभी हमने
त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो कि पाली भाषा में थी। हमारे धम्माचार्य श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी ने इसका वाचन किया, जिसका हमने सभी ने श्रवण किया। अब उसका हिंदी रूपांतरण श्रद्धेय मनोज गोप जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध वंदना। इति पिसो भगवा अर्ह सम्मो संबुद्ध विचरण संपन्नो, अर्थात वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विधियों और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति रंग दोष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त, सबके पूज्य हैं। अर्थात मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल के जितने भी बुद्ध होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित है, भगवान बुद्ध हैं। मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रतन नहीं है। तो मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त किया करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। धम्म जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल और भविष्य काल व वर्तमान काल के बुद्ध द्वारा उपदृष्टि धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं, धर्म रतन के समान कोई दूसरा रतन नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। सुपेटी पन्नो भगवतो सावक संगो ओजपन्नो भगवतो, अर्थात भगवान का श्रावक संघ सुवार पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पुतगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पावनीय अतिथि बनने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। मैं ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। संघ जीवन पर्यंत शरणं गच्छामि, अर्थात मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल और भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बौद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही उत्तम शरण है।
इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल और कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रतन विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रतन नहीं है, अतः मेरा कल्याण हो। संघ शिष्य विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय मनोज बोध जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय बद्रीराम जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। वाणी जो है, वाणी व्यापारी की तरह, जैसे अपशक्ति, अलप, कम साथियों वाला, बद बुद्धि, बहुत धन वाला, वह मार्ग खतरनाक, वह पूर्ण मार्ग छोड़ देता है और जीवित कर्मों व जीवित रहने की कामना रखने वाला, जैसे विश्व जैसे दूर रहता है, वैसे पानी परिपूर्ण पापों से दूर रहे। जैसे छोटे काफिले वाला, कम साथी वाला, माध्यमिक व्यापारी लूट के आचरण से वह वाले रास्ते को छोड़ देता है, और जैसे जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उसको छोड़ देता है, उसी तरह मनुष्य पापी को छोड़ दे। यदि व्यक्ति जीना चाहता है तो वह जहर को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसी तरह वह लूटना नहीं चाहता है तो खतरों से भरे रास्ते को छोड़ देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य के पास सुरक्षा के उपाय कम हो और यदि अपने भीतर के प्रेम, करुणा, मैत्री के बहुमूल्य खजानों को बचाना हो तो जागृत रहो। सजग व्यक्ति के चित्त में पाप का चोर नहीं आता, लेकिन जब व्यक्ति लापरवाह, बेहोश और प्रमाद में रहता है तो सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो पाता है। इसी दौरान पाप का विचार चोर की तरह घुसकर सारा खजाना लूट लेता है। यदि जीवन के अनमोल धन को पाना हो, बचाना हो तो उसकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। यहाँ चोर तैयार बैठे हैं और खजाना लूटने को भी पूरी तरह संभावना है। इसी तरह जो व्यक्ति दुखों से मुक्ति पाकर सुख शांति से जीना चाहता है तो वह पाप से दूर रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति वह अनुभव करता है कि उसकी जीवन यात्रा कई प्रकार के खतरों से भरी पड़ी है, तो वह अपने को उन खतरों से दूर रखना है। वह खतरे हैं बुरे विचार, बुरे कर्म। जो ऐसा जानता है वह हमेशा बुरे कर्म को दूर रखकर जीवन को सुख बनाता है। बहुत अमीर व्यापारी बहुत सारा धन कमाकर वो अपने घर को जाता है। उसके साथ ज्यादा आम आदमी हो तो उसके धन की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में उसे लूट की संभावना के रास्ते से दूर रखना चाहिए। खतरे से भरे रास्तों में उसकी जान भी जा सकती है, फिर वह धन किस काम का। इसलिए ऐसे रास्तों को छोड़ने में ही समझदारी है। हमारा जीवन एक ऐसी यात्रा है, हमारे अंदर कई तरह के दुश्मन बैठे हैं। राम, देश, मोह, घृणा, लोभ, अहंकार आदि ऐसे अवगुण हमारे चित्त के जुटे रहे हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को भी अपने अंदर छुपे इन लुटेरों के खतरनाक से आगे रहना चाहिए। अभी हमने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन श्रद्धेय बद्रीराम जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म एक पाठ का वाचन करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी
श्रद्धेय आरपी सिंह जी विराजमान हैं, उनसे अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय आरपी सिंह जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित उपासकगण, उपासिकाएं और प्यारे बच्चों, मुझे तथागत बुद्ध और उनका धम्म नागप ग्रंथ से एक अध्याय पाठन करने का आदेश हुआ है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। इस प्रश्न पर कि बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है विभक्त हो गए थे। एक पक्ष था कि अकेली प्रज्ञा ही तथागत बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कथन था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धम्म की आधारशिला है। ये दोनों पक्ष अभी भी विभक्त हैं। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं कि बुद्ध धम्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। प्रश्न यही है कि करना भी दूसरा स्तंभ नहीं है ही नहीं। करना भी भगवान बुद्ध के धम्म का एक स्तंभ है। वह विवाद से परे की बात है। इसके समर्थन में बुद्ध वचन उद्धत किया जा सकता है। पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। मैं जहां तहां बैठता उसी जगह की निंदा कर देना उसका कार्य था। वे एक ऐसे बिहार में था जहां कहीं उसकी सहायता न करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गम पानी आदि लेकर वहां पहुंचे। यह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन तथागत ने शुक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की। उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश में बन गया। तब राजा, उसके मंत्री, आकाश स्थित देवता, नाग आदि सभी वहां एकत्रित हुए और तथागत की पूजा की। जितने भी वहां एकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान्य कार्य क्यों किया? तथागत ने समझाया, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य यह है कि दरिद्रों, असहायों और आश्रितों को मदद करना, उनको मित्र बनाना। जो रोगी हो, जो श्रमण हो या दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना। दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना
तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना ही मुख्य धम्म है। धम्म सभी सद्धम्म हो सकता है जब वे यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। बुद्ध ने करुणा कोई धम्म की इति नहीं कहा। करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा को भी आवश्यक बताया। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। तथागत चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना रखने से ही और आगे बढ़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भावना रखे, ऐसा तथागत का कथन रहा। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी। अभी हमने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन हमारे वरिष्ठ समाजसेवी श्रद्धेय आर सिंह जी के द्वारा किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय समय पर बहुत से ऐसे महान संत हुए हैं जो समाज में गैर बराबरी के विरोधी थे, पाखंडवाद अंधविश्वास के विरोधी थे। उन्हीं में से एक थे संत कबीरदास जी, जो कि अंधविश्वास और पाखंड के घोर विरोधी थे। वो मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा के खिलाफ थे। वो मूर्ति पूजा या पत्थर पूजा करने वालों से हमेशा कहते थे कि अंधविश्वास से दूर हटो, पाखंड को मत अपनाओ। वो कहते थे अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं तो पहाड़ को पूज दूंगा, इससे तो वो चाकी अच्छी है जिसका सब दिशावा खाते हैं। उन्होंने कहा था पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली तीस खाए संसार। अगर पत्थर को ही पूजना है तो ये तो जो चक्की है जिसका हम पिसा हुआ आटा खाते हैं उसकी पूजा करनी चाहिए बजाय और पत्थरों के। तो उसी के विषय में हमारे धम्माचार्य श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी अपने विचार रखेंगे। श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों, आज योग और साधना 2500 वर्ष पूर्व जिस विधि, जिस योग, जिस साधना तथागत बुद्ध ने उसका आविष्कार किया, और उस विधि से तन को तपाकर, तपस्या करके सारे संसार के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए योग और साधना का आविष्कार किया। आज वो दिन है 21वीं। तो सबसे लास्ट में थोड़ा सा समय निकाल कर 2-4 मिनट का साधना करेंगे। इस साधना 21 योग दिवस।
अब जैसा कि सेठ जी ने बताया कबीरदास जी, वैसे तो सेठ जी ने बता ही दिया सब कुछ। जितने भी हमारे संत ऋषि या महापुरुष जो भी हुए हैं, उन सब ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध की वाणी को आगे बढ़ाया है। आइडियोलॉजी वही रही है जो तथागत गौतम बुद्ध ने उनको सबको बताया और हमको बताया। उसी आइडियोलॉजी पर, उसी प्रणाली पर, चाहे गुरुजी रविदास जी रहे हों, चाहे हमारे कबीर साहब रहे हों, और जो हमारे मसीहा देवता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक एक वर्ड पर रिसर्च करके, तपस्या करके, लगन और पढ़ाई करके जो तथागत गौतम बुद्ध की एक एक बात को बुद्ध और उनका धर्म प्रकाशित किया है, जो अभी आपके बीच में श्रद्धे वरिष्ठ समाज सेवी आरती सिंह ने आपको बताया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब कबीरदास जी जो निर्गुण सब ईश्वर, जो ऐसा ईश्वर जो तथागत ने अनिच्छा बत्संकारा उपादाय धबिनो उजित्वा नित्य तम से दीपम समासिको। अनिच्छे 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 चेंज, चार पदार्थ, चार धातु, जल, वायु, प्रकाश और पृथ्वी, इनको सबको एक ईश्वर का नाम, यही ईश्वर का नाम, और यही चार धातु जिनका अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, ताप देना है, वायु का स्वभाव शीतल करना है, श्वसन क्रिया में 1 सेकंड की अगर देरी होगी, वायु नहीं मिलेगी तो शरीर का सांस रुक जाएगा। इनका अपना अपना स्वभाव। जल का स्वभाव आपको बिना जल के कुछ भी नहीं है सर। शरीर के अंदर 70% पानी जल है। तो अपने ये जो भगवान गौतम मुनि ने चार धातु, चार पदार्थ बताए, उन्हीं का नाम ईश्वर है। उसी को ये जो हमारे संत थे उन्होंने व्याख्या की है, संत कबीरदास जी। और वही वाणी जो उनका व्यवसाय था, धंधा था, उसी में लगे रहते थे और भगवान गौतम बुद्ध की वाणी को आगे बढ़ाते थे कबीरदास। वो पाखंड, कल्पना, इन पर विश्वास नहीं करते। तो वो कहते थे बिल्कुल पूरी कल्पना है, और जब तक किसी बात को प्रमाण ना मिल जाए, प्रमाणित ना हो जाए, तो वो चीज बेकार है। और उसी पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, उसी को उन्होंने बखान किया, उसी की व्याख्या की। तो ऐसे हमारे संत कबीरदास जी थे। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अब जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध, अभी हमने 5 शीलों को
ग्रहण किया 5 सील। हिंसा ना करने का संकल्प, चोरी ना करने का संकल्प, व्यभिचार ना करने का संकल्प, झूठ बोलने का ना संकल्प, और सुरामेजन नशा पत्ता ना करने का जो संकल्प लिया है 5 सील। 5 सीलों का जो संकल्प ने लिया है, तो तथागत सबसे पहले यही बात कहते थे कि भाई जब तक आप सीलों का पालन नहीं करेगा कोई भी, तो उसके मन में प्रज्ञाशील समाधि का सामंजस्य नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले सीलों का पालन करना पड़ेगा। अब कुछ जब उपदेश देते थे तथागत गौतम बुद्ध, तो कुछ प्रश्न भी उठते थे। उपासकों के द्वारा प्रश्न भी उठाए जाते थे। उपासक कहते थे, जैसे आप बंदे जी तथागत जी कहते हो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब बड़े हैं सब। अब पहला सील हिंसा, जो पशु पालता है, बकरा कटरा जितने भी पशु सब पालता है, जिसका मंगल या जिसका भरण पोषण या जिसकी दाल रोटी उसे पालने से चलती है, उसको पाल करके बड़ा करके उसको बेचता है, उसका परिवार पल जाता है। अब वो आगे उसको दे देता है। अब वो जब आगे चला जाता है पशु, तो जो कसाई या जो उसको काटते हैं वो भी ये कहता है कि भाई मेरा जो व्यवसाय है, मेरे बच्चे पलते हैं, मेरा परिवार पलता है, मेरा पेशा है, तो मैं क्या करूं? मेरा क्या इसमें दोष है? मेरा व्यवसाय है। अब वो उसको काट करके खाने वाले को दे देता है। तो ये प्रसन्न तथागत गौतम बुद्ध से ये पूछते थे उपासक, अब तथागत ये बताओ अब इसमें किसके दोष है, किस क्या है? उसका पालन पोषण बच्चे हो रहे हैं, कर रहे हैं व्यवसाय से। जो शस्त्र बनाता है वो शस्त्र बना करके बेच देता है, उसको पता नहीं कौन ले जाता है, उससे मार काट करते हैं। तो ये जो सारे व्यवसाय हैं, तो ये सब जो व्यवसाय हैं किसका दोष है? तो तथागत कहते थे, बुद्ध कहते थे कि जो सृष्टि की रचना, क्रिएशन ऑफ लाइफ, जो सृष्टि की रचना है सब उसमें जाना पड़ेगा। जैसा जिसका भोजन है, अब शेर है या जो मांस भक्षी प्राणी है वो सब मांस का ही सेवन करते हैं। एक दूसरे का भोजन है, बड़ी मछली या मगरमच्छ एक दूसरे पर निर्भर है, वो उन्हीं को खाते हैं, बड़ी मछली छोटी खाती है। तो ये सब प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है इनमें। और एक वर्ड ये कहते हैं अनिश्चय, अनिश्चय, चेंज, बदलाव करिए, अपने को बदलिए। हजारों लाखों साल हो गए, संसार हर क्षण बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है।
और बदलना कैसे पड़ेगा? एक शेरनी ने, जो मादा शेरनी होते, 2 बच्चे दिए, तो एक बच्चे को एक आदमी अपने घर ले आया तुरंत ही पालने के लिए, और एक बच्चा उस शेरनी के साथ रहा। जब बच्चा घर आ गया उसके, तो उसको जो खाने को मिलता था, जो घर में चीज बनती है, दूध है, ब्रेड है, दाल रोटी है, सब चीज वही दी जाती थी जो घर में, मांस नहीं दिया जाता था। और जो शेरनी के साथ दूसरा बच्चा था, उसने माँ का अनुकरण किया और माँ उसको मांस खिलाती थी, मार मार के लाती थी। तो आप देखिए, जो बच्चा घर में पाला हुआ, वही बच्चा एक बार ऐसा हुआ, बड़ा हो गया, और एक बिल्ली कोने में बैठी चूहे का इंतजार कर रही थी। जैसा चूहा आया तो बिल्ली उस पर झपटी, और वो शेर का बच्चा एकदम बिल्ली पर झपटा, और जब झपटा, खाने के लिए नहीं, उस चूहे को बचाने के लिए झपटा। चूहा बच गया और वो बिल्ली भी बच गई। तो कितना बड़ा बदलाव, चेंज कितना हुआ, बदलाव कितना हुआ। और वो जो बच्चा जंगल में है शेर का, वो कितना बड़ा बदलाव, वो कितना बड़ा शेर बिना मांस के नहीं रहा। तो ये बदलना पड़ेगा। तथागत बुद्ध कहते थे, इसी प्रकार अपने को बदलो, बदलो, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। अब वो कई प्रश्न उपासक लोग करते थे। एक बार तथागत गौतम बुद्ध, आनंद हमेशा तथागत गौतम बुद्ध का सम्मान करते थे, सेवा करते थे, सबसे बढ़िया वो ही करते थे। तो वो हर समय तथागत गौतम बुद्ध का आसन कुटी में या बिहार में लगा देते थे। तो तथागत वहां नहीं बैठते थे, अपना आसन बाहर लगाया और वो पेड़ के नीचे बैठ गए। तो आनंद कहते थे, बंदे जी, मैंने आपका आसन अंदर लगाया था और आपने इसको बाहर बिछा करके उस पर बैठ गए। तो तथागत ये कहते थे, आनंद, मेरा जीवन ही प्रकृति के नीचे, पेड़ों के नीचे, मेरा जन्म ही पेड़ के नीचे हुआ है। मैंने ज्ञान प्राप्त हुआ है, 6 साल तक पेड़ों के नीचे रहा हूं, मैंने उपदेश पेड़ों को नीचे दिया है। और यहां तक देखिए, तथागत गौतम बुद्ध का निर्माण, मृत्यु साल के पेड़ों के नीचे हुई। तो आनंद, जब मेरा सब कुछ जीवन, ये कुदरत को, ये सब पेड़ के नीचे, ये तो मुझे आदत बन गई है। 51 वर्ष, 45 वर्ष तक उपदेश जन कल्याण के लिए, और 6 वर्ष तक घर से निकलने के बाद 29 साल के जैसे निकल गए, 29 और जो 6 साल वन में रहे, और 45 साल 80 वर्ष तथागत गौतम बुद्ध जी है। तो 51 वर्ष पेड़ों के नीचे, 51 वर्ष तक तथागत गौतम बुद्ध ने पेड़ों के नीचे बैठ करके लोक कल्याण के लिए उपदेश दिया और जन कल्याण की सेवा की।
अभी थाईलैंड में एक सम्मेलन हुआ तो जिसमें 131 देशों के सब तथागत गौतम बुद्ध के मानने वाले उसमें उपस्थिति हुई। थाईलैंड में संगायन जिसको बोलते हैं वो हुआ। तो वहां पर एक मांग उठी कि बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर जो भगवान गौतम बुद्ध 51 वर्ष तक जंगल में ही रहे, पेड़ों के नीचे रहे, तो तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। जो उनके धातु रखी हुई है, उनका यहाँ तक कि जो उनका बॉडी के पार्ट रखे हुए, तो थाईलैंड के जो संगायन हुआ उन्होंने अनुमति नहीं दी। तो भगवान गौतम बुद्ध के अफसोस से कोई छेड़ा नहीं जाएगा, ऐसा है। कितनी बड़ी बात, उस बात की रिसर्च हो रही है कि तथागत गौतम बुद्ध 51 वर्ष तक पेड़ों को नीचे पूरा समय काट दिया जब तक रहे। तो कैसा शरीर था। जब भगवान गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ तो सब आप लोगों ने पढ़ा है, पेड़ों के नीचे ही, कुशीनगर में साल के पेड़ों के नीचे ही उनका निर्माण हुआ। सबसे पहले उनको नहलाया गया, फिर शहद और मक्खन शरीर से लगाया, फिर रुई लगाई गई और सारे चंदन में, और तथागत गौतम बुद्ध को की अंत्येष्टि की गई। तो वो एक एक कण की राख और जो कुछ धातु होती थी सब हमारे पास इस समय है। सब थाईलैंड, इंग्लैंड, बर्मा, श्रीलंका, भारत सब रखा हुआ है। तो उसको तथागत का जो धातु है उसका कोई ने कोई भी अनुमति नहीं दी है कि तथागत की उससे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी। तो ऐसे तथागत गौतम बुद्ध हमारे बीच में थे। उनकी वाणी, उनकी भाषा, उनके उपदेश, तो तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की बात को और तथागत गौतम बुद्ध की वाणी को और शीलों का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्माचारी बड़े भाई श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने महान संतों के विषय में और पंचशील के पालन हमको करना चाहिए, इस वजह से मैं विस्तार से बतलाया। अब कार्यक्रम समापन की ओर। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रद्धेय रूपचंद भारती जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 28 तारीख को बुद्ध वंदना का आयोजन भजन लाल जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। मंगल कामना। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोलो जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे।
गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से भी सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से भी सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। से सबका मंगल होए रे। सच्चे सच्चे कर्मों से भी सबका मंगल होए रे। सच्चे कर्मों से सबका मंगल होए रे। क्रोध मोद लव लो त्यागन से सबका मंगल होए रे। से सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के सब प्राणी का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। अहम बनानी सर्वदा से सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम, भवतु साधु, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, शिवतु सब बोध। साधु साधु साधु। मेडिटेशन करेंगे सबका, मेडिटेशन करेंगे क्या? आप सब सबको कराओ कि साथ में? सबसे पहले मेडिटेशन करा दो, ध्यान में करा दो सब में। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्माचार्य बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मंगल कामना, जो कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम चाहते हैं कि कुछ समय का टाइम मेडिटेशन के लिए थोड़ा समय निकालें और सभी शांति से बैठ जाएंगे। केवल सांसों को देखना है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, इसको देखना है, यही मेडिटेशन है। अब सब निश्चित होकर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे सभी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। करुणा के सागर तथागत बुद्ध भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के श्री चरणों पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह दौलतपुरा बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना संपन्न होती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बड़ी प्रतिभाग लेते हैं। और अब तो लगनशीलता इतनी बन गई है कि वे स्वयं भी कूद के आते हैं कि हम वंदना कराएंगे, हम शांति पाठ कराएंगे। ये सब प्रचार, ये सब बाबा साहब का मिशन का और तथागत बुद्ध के दिए गए प्राणी के लिए करुणा, मैत्री, प्रज्ञा जो शील हैं, तथागत बुद्ध के 5 शील माने हमारे जो अभी आदरणीय बाबूलाल जी बड़ी तपस्या के साथ हमारे बीच आए हैं। उन्होंने बहुत कुछ मंथन किया है। वो 10 दिन अपनी विपස්සना करके हमारे बीच आए हैं। हमें बहुत कुछ मिलेगा और वो इस देश को, इस समाज को, इस जिले को अपना संदेश देते रहेंगे। और मान्य हमारे श्रीमान जी जो हमारे यहाँ मुख्य भूमिका निभाते हैं, आदरणीय भजनलाल जी, मनोज जी और हमारे बड़े भाई, एक बहन हमारी आती हैं। सब बच्चे बड़े प्यार के साथ तथागत बुद्ध के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनसे अपने मन में प्रेम और करुणा की भावना का संदेश लेके जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि